तत्सत। ऐसा संसार में कौन इंसान है जो सुखी नहीं रहना चाहता है, लेकिन अंततोगत्वा हर व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है और कहीं ना कहीं जो है दुखित रहता है। तो आज इस दुख से मुक्ति पाने की कुछ जो है सरल चर्चा करते हैं। जीवन में सिर्फ वही व्यक्ति सुखी रह सकता है, पूर्ण रूप से आनंद ले सकता है, जिसको अकेले में एकांत में आनंद आ गया। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि घर में कभी आप अकेले रहते हैं तो वह घर काटने को दौड़ता है, आप अकेले नहीं रह पाते हैं, घर में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, टीवी भी खराब हो गया, मोबाइल भी नहीं है, तब आप अपनी स्थिति देखिए। क्या उस अकेलापन में, क्या उस एकांतपन में आप जीवन का आनंद ले पा रहे हैं? कभी आप अपने अंदर उतरने की कोशिश कर पा रहे हैं, या वस्तु और परिस्थिति के इर्द गिर्द आप इतना घिर चुके हैं कि आपका मन ही नहीं लगता है? व्यक्ति कई बार उब जाता है अकेलापन के चलते, भूतकाल में खो जाता है, यादों में खो जाता है, अनेक टेंशन लेता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और कई सारे कारण हैं। और इन सब के पीछे सिर्फ एक कारण है कि हम साथ खोजते हैं। वह साथ किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है। ऐसा लगता है कि यह पत्नी है, पत्नी साथ दे, हम पत्नी में सुख खोजते हैं, कभी टीवी में खुशी खोजते हैं, कभी पुत्र में सुखी खोजते हैं, कभी मोबाइल में सुख खोजते हैं, कभी किसी के साथ में खुशी खोजते हैं। और यही सारे दुख का कारण है, क्योंकि ये सारे सुख वस्तु सापेक्ष है, किसी कारण बस है, शर्त बस है। हम कभी जीवन में कोई एक शर्त अपना लेते हैं कि ये जो है इतना धन कमा लेंगे, ये कर लेंगे तो हम जो है खुश हो जाएंगे, तब वही दुख का कारण बन जाता है। कभी किसी लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देते हैं, और जब लक्ष्य मिलता है तो वह फिर ऐसे ही हो जाता है जैसे आम नित्य जीवन में जो है घटनाएं होती हैं, और उसका कोई मोल नहीं रह जाता है। एक प्रेमी प्रेमिका के लिए पागल हो जाता है, जब वह प्रेमिका मिल जाती है, तथाकथित लव मैरिज कह लें, और होता क्या है, सारी सुंदरता, नाक सुंदर, कान सुंदर, सारी चीज़ सुंदरता धरी की धरी रह जाती है। जिस चीज़ के लिए सामने वाला इतना दिनों से पागल था, वही कल होकर के डाइवोर्स कर लेता है, तलाक कर लेता है। और कहीं कहीं यह भी देखने मिलता है कि प्रेमिका ने मना कर दिया और प्रेमी ने आत्महत्या कर ली। तो यह सुख जो है वह जो खोज रहा है, वस्तुतः वह वस्तु सापेक्ष है, वस्तु ही है। इंसान भी एक जीव है और उस जीव के सापेक्ष वो जो है सुख खोज रहा है। बचपन में कभी एक आध कहानी आप पढ़े होंगे, हमने भी पढ़ी, कि किसी राजा का प्राण उस कुत्ते में था, किसी राजा का प्राण उस तोते में था। तो वस्तुतः वह क्या है? वस्तुतः वह उससे इतना प्रेम कर लिया, वो सम्मोहित कर दिया गया, और उस तोते को जो है मार दिया गया, कुत्ते को मार दिया गया और राजा मर गया। जब तक तोता जिंदा है, राजा का कुछ नहीं बिगड़ना है। क्या है ये? लैला को जो है मजनू से, मजनू को लैला से, एक दोनों का प्राण एक दूसरे में है। एक को आप चोट पहुंचाते हैं, दूसरे को चोट पहुंचता है। इसका मतलब ये निर्भरता है, आत्मनिर्भरता नहीं है। आत्मनिर्भरता जितनी होगी, जितना आप संसार से इंडिपेंडेंट होंगे, उतनी जो है आप सुखी रहेंगे। जितनी डिपेंडेंसी आपकी बढ़ते जाएगी दूसरे के जो है ऊपर, उतना आप दुखित होते जाएंगे। आपको लगता है कि हमारा दुकान हो जाए, हम इतना पैसा कमा लें तो सुखी हो जाएंगे। फिर वह जब आप कमा लेते हैं तो फिर आगे की आकांक्षा और महत्वाकांक्षा आगे बढ़ जाती है, और फिर गाड़ी वहीं की वहीं रह जाती है। और कमा कर करते क्या हैं? आप एक गांठ बांध लेते हैं। गांठ मतलब उसको छिपाने की अब आप कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। आप अपनी कमजोरी को छिपाते हैं लोगों से, और छिपाना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आपका कमज़ोर लिंक है, किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि वीकेस्ट इन ए चेन इज एज स्ट्रोंगर एज इट्स वीकेस्ट लिंक। जितना वो कमज़ोर कड़ी है उतना ही आप मजबूत हैं। तो यदि आपकी कमजोरी आपकी धन है, यदि आपकी कमजोरी आपका बच्चा है, आपकी कमजोरी यदि आपकी पत्नी है, आपकी यदि कमजोरी आपके पति हैं, इसका मतलब कि आप प्रेम करते हैं। और ये संसारिक प्रेम आज न कल तो जाने वाला है। सौंदर्यता, सुंदरता किसी को देख करके आप जो है प्रेम कर बैठते हैं, और वह आज न कल ख़त्म होने वाला है। फिर क्या?
खत्म हो गई सारी कहानी, तलाक हो जाता है, संबंध टूट जाता है। तो यदि संबंध के पीछे भी कोई कारण है, जैसे आप किसी बॉस से प्रेम करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, आप किसी दोस्त से प्रेम करते हैं क्योंकि आपके मन में कुछ उसके प्रति लालच है, आप जिस तरह से भी किसी से प्रेम करते हैं, यदि उसके पीछे कारण है तो कारण खत्म हुआ और संबंध खत्म हुआ। यदि हम यह सोच बैठे हैं कि पिता से सुख मिल जाएगा, पुत्र से सुख मिल जाएगा, पत्नी से सुख मिल जाएगा, पति से सुख मिल जाएगा, तो ये आप ध्यान दीजिए कि सुख तो नहीं मिलेगा लेकिन दुख जरूर मिलेगा। जीवन में कभी अकेलापन का आनंद लीजिए, कभी एकांत में बैठिए मेरे तरह, और आप बोध पूर्वक जीवन जिएं। आप संसार में घर से भागकर कहाँ जाएंगे? अनेकों सन्यासी घर छोड़कर भागते हैं, ऐसा उनको लगता है कि अकेले रहेंगे तो सुखी रहेंगे, और वहाँ भी जाकर के अनेक अलग अलग सन्यासियों का साथ ले लेते हैं। तो संत बने थे वो, जहाँ समस्याओं का अंत हो जाना था, वहाँ जाकर फिर भी किसी के साथ हो लिए, वहाँ भी जो है किसी चीज़ को ऐसे पकड़ लिए जो उनके जो है उस कमज़ोर कड़ी को पकड़ लिए जो उनके दुख का कारण बन जाता है। वहाँ भी कहीं अकेले जाना होगा तो नहीं जाएंगे, किसी को बोलेंगे कि यार साथ चलो, अकेले मन नहीं लग रहा है, अकेले जंगल में रहेंगे, उनको मन नहीं लगेगा, कोई साथ होना चाहिए। सन्यासी भी लोग बनने जाते हैं तो साथ में 2 4 10 जाते हैं, इसका मतलब कि वह सन्यास उतरा नहीं जीवन में। आप घर में रहें, जहाँ हैं वैसे ही रहें, लेकिन बोधपूर्वक रहें, उम्मीद और अपेक्षाओं से ऊपर उठ करके रहें। जब तक आप दूसरे व्यक्ति में, दूसरे वस्तु में आप सुख खोजेंगे, तब तक आप जीवन में कभी सुखी रह ही नहीं सकते। और कभी सुख मिलेगा भी तो क्षणिक सुख मिलेगा। किसी भी दुनिया में आज तक पिता को, पुत्र को, या पत्नी को, या परिवार संबंधी, दोस्त मित्र जितने भी हैं, आज तक वह सुख नहीं मिला। क्यों मिला? तो वह क्षणिक सुख मिला, और फिर वो चीज़ें तो खत्म होने वाली थी ही। यदि हम इस परम आनंद को समझ जाएं, कभी उस राम को देख लें, तो चाम की सुंदरता फिर काम नहीं आती है, राम की सुंदरता जीवन में काम आती है। जब जीवन में राम उतर जाएंगे तो चाम का महत्व खत्म हो जाएगा। व्यक्ति आप देखिए इतना ज़्यादा अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ लेता है, धन से, तिजोरी से। अब आजकल तो प्राण लोगों के कुत्ते में, बिल्ली में या तोते में तो नहीं रहते हैं, लेकिन तिजोरी में रहता है। तो आए दिन आप सुनते होंगे ना कि तिजोरी में आग लग गई, तिजोरी लूट गया और सामने वाले को हार्ट अटैक आ गया। आना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ उसका प्राण जो है अपने आप में तो है ही नहीं, उस प्राण ऊर्जा को तो उसने उस तिजोरी में लगा रखा है। तिजोरी गायब हुआ, आदमी गायब हुआ। जब व्यक्ति अपनी प्राण को किसी और में लगा देता है, किसी प्रेमिका में लगा दिया, किसी प्रेमी में लगा दी, तो क्या होता है कि सामने वाला मना कर दिया और ये सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वह इतना ज़्यादा संसारिक प्रेम में उलझ गया, और संसारिक प्रेम हमेशा दुखदायी होता है। संसारिक प्रेम हमेशा दुखदायी होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप संसारिकता छोड़ दें, संसार में ठीक वैसे ही रहे कि जैसे कमल का फूल रहता है, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से दूर रहता है। संसार में रहिए, संसारिक नहीं, आध्यात्मिक बनिए। संसार में अपने नित्य कर्तव्य को करते हुए, सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, उसमें आसक्ति नहीं, विरक्ति होनी चाहिए। यदि हम वस्तु सापेक्ष सुख खोज लेंगे तो वह सुख कभी नहीं मिलेगा। वस्तु खत्म हुआ, सुख खत्म हुआ। आज हम महल सोच रहे थे कि महल बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, आज महल बन गया, कल भूकंप आया, गिर गया, और फिर क्या? फिर क्या? तो वस्तु सापेक्ष नहीं, आप कर्तव्य कर्म करें, खूब पैसा कमाएं, खूब धन कमाएं, खूब आगे बढ़े जीवन में, लेकिन उसमें आसक्ति न के बराबर हो। जितनी ज़्यादा आपकी आसक्ति बढ़ते जाएगी, उतना ज़्यादा आप जीवन में दुखित होते जाएंगे। कहते हैं ना कि भारत में WHO की रिपोर्ट है कि हर 4 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। अब यह भारत पूरे दुनिया में उपदेश दे रहा है। यह भारत माया को अलग करता है और मायापति को अलग करता है, और ये माया, मोह, भ्रम की दुनिया इसको समझता है। लेकिन हुआ क्या? हम इस भ्रम में इतने पड़ गए हैं, इतने सोच लेते हैं, इतने विचार कर लेते हैं, विचारों की पुनरुक्ति करते करते उसको इतना जो है शक्तिशाली बना देते हैं
कि वह हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हमको लगता है कि फलाना आदमी हमें सुख देगा तो ही हम सुखी रह पाएंगे, हमें फलाना आदमी प्रेम करेगा तो ही हम सुखी रह पाएंगे। और यही सब सोच सोच करके व्यक्ति आज डिप्रेशन में है। कोई सम्मान कर दिया तो फूले नहीं समाए, कोई अपमान कर दिया तो फूटे नहीं फूटे। तो कभी न जीवन में फूलना है न कभी फूटना है। जीवन में ये ध्यान दीजिए कि हम स्वयं में जो है स्वयं के अंदर स्वयंभू को देखें, खुद के अंदर खुदा को खोजें। शिव को क्यों हम लोग पूजा करते हैं? सिर्फ इसीलिए कि स्वयं में शिव है और शिव ही सकारात्मक है, शिव ही स्वयंभू है, शिव ही सारे सुख का सार है। तो स्वयं में जब थोड़ा सा हम उतरेंगे एकांत में, अकेलापन में, और ये थोड़ा सा आनंद विभोर होने की एक प्रक्रिया भी है। कभी कोशिश कीजिए अकेला रहने की, कभी कोशिश कीजिए कि हम उपासना करें, फास्टिंग करें, और ख़ास करके डिजिटल फास्टिंग। एक आध दिन बिना मोबाइल का रहें, एक आध दिन बिना टीवी का रहें, घर में कभी अकेले रहने का मौका मिल जाता है तो उसमें थोड़ा सा सुखी होने की, ये नहीं कि यादों में खो जाए, मन ही नहीं लग रहा है। कुछ लोगों को तो एकांत में मन ही नहीं लगता है, उनको हमेशा भीड़ चाहिए, साथ चाहिए किसी का। अकेले में डरते हैं, अकेले में जिनको डर लग रहा है, जो डर गया सो मर गया। तो जीवन में वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाएगा जो अकेले में डरता हो। अकेले कहीं जाने में कुछ लोग डरते हैं, कुछ बोलने में डरते हैं। हालांकि मैं शब्द को बहुत संभाल करके बोलने के लिए कहता हूँ। मौन सबसे बेहतर है, और जो व्यक्ति आपके मौन को नहीं समझ सकता है आपके शब्द को भी नहीं समझेगा। इसलिए जो है दिखास, छपास और बकवास की ज़िंदगी से ऊपर उठ करके थोड़ा सा स्वयं के ऊपर केंद्रित करें। इसी चीज़ को तो गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि अपने केंद्र में अपने सुख को खोजो। बाहर जितना सुख खोजोगे उतना ही दुख मिलेगा। हाँ, दिखता है कि सुख है, जैसे एक कुत्ते को हड्डी में सुख दिखता है क्योंकि उस हड्डी को चिबाता है और हड्डी में तो खून निकलता नहीं है। अंततोगत्वा उसके खुद के मसूड़े से खून निकलने लगता है और उसको लगता है सुख है। और ऐसा ही सुख हर इंसान खोज रहा है। उसको लगता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए तो इतना दुख उठाना ही पड़ेगा, इतना झूठ बोलना ही पड़ेगा, इतनी छल प्रपंच जो है करना ही पड़ेगा। और वो कर बैठता है और अंततोगत्वा उसको लगता है कि हम सुखी हो गए, और वो सुखी नहीं होता है। तत्क्षण सुखी उसको प्रतीत होता है, लेकिन बाद में लगता है कि हम तो दुखित हो गए, हमारा तो सब कुछ लूट गया। हर व्यक्ति आज समाज में एक दूसरे को लूटने में लगा हुआ है और खुद को लूटा हुआ महसूस करता है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा एकांत में, अकेलेपन में अपने स्वयं के बारे में सोचें। हम हमेशा दूसरों के बारे में, दूसरे की निंदा, चुगली और जो है उसके वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो है प्रशंसा, ये सब में ही लगे रहते हैं। स्वयं के बारे में सोचते ही नहीं हैं। अंत में आपको बताऊं कि एक व्यक्ति मिला, वो बोलता है कि हमारे आँख में एक्सरे मशीन है, हम किसी को भी देखकर तुरंत पहचान लेते हैं, उसकी क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर लेते हैं। हमने कहा कभी अपने आप का किए हो? भाई अपने आप का करना ज़रूरी है, दुनिया का क्या आप एनालिसिस करेंगे? लाली देखन मैं गई, कबीरदास का जो है बहुत फेमस दोहा है। तो दूसरे को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है। स्वयं में स्वयंभू है, स्वयं में सुख है, स्वयं में शिव है, स्वयं में सत्य को स्वीकार कीजिए, स्वयं में सौंदर्य देखिए। दूसरे में क्या सौंदर्य है? आज सौंदर्य है, कल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या उसको छोड़ देंगे? फिर वो सुख कहाँ चले जाएगा? और आज न कल तो ख़त्म होना है। संसार में जो आया है सब जाएगा, राजा रंक फ़कीर, एक चढ़ चले सिंहासन, दूसरा बंधे जंजीर। तो अब आपको जो है यह सोचना है कि हम उस सिंहासन पर बैठ कर के जाना है या जंजीर से यहीं जो है बंद करके रहना है। तो आइए कभी अकेलेपन में, कभी एकांत में जीवन का आनंद ले। एकांत वह होता है जहाँ पर आप प्रभु को याद करते हैं, सकारात्मक विचारों से भरे होते हैं। अकेलापन नहीं, एकांत में उतरने की और स्वयं में ध्यान में अपने नाभि के केंद्र पर उतरने की कोशिश कीजिए, तो परम तत्व, परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। हरिओम तत्सत। आप जीवन में कहीं भागे नहीं, जागे, क्रोध में नहीं, बोध में जीवन जीने की कोशिश करें। हरिओम तत्सत। हरिओम।